क्योंकि चर्चा है 15-20 मिनट लग जाए। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनाहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह के छींटे, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं शकील साजिद के साथ गुनाह के छींटे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से ऐसी वारदात सामने आई है जिसने इंसानों और इंसानी रिश्तों को क्रूरता और संदेह नाजुक दोनों को उजागर कर दिया है। यहां 75 साल के बुजुर्ग ने अपने 74 वर्षीय पत्नी की कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी। हैरानी की बात यह है कि हत्या की वजह कोई ताजा विवाद नहीं बल्कि 16 साल पुराना चरित्र पर संदेह था, जो धीरे धीरे इतना गहरा हो गया कि उसने पूरे परिवार को बिखेर कर रख दिया। मामला राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम ठरकी का है। जानकारी के मुताबिक साल 2009 में ढीबू ने अपनी पत्नी को विभाग के एक ड्राइवर के साथ आपत्तिजनक हालत में देखने का दावा किया था। इस एक घटना ने उनके मन में ऐसा शक पैदा किया जो समय के साथ खत्म नहीं हुआ बल्कि हर बीते साल के साथ खतरनाक रूप लेता गया। लंबे वक्त तक झगड़े, आरोप और मनमुटाव के बाद ये संदेह आखिरकार मंगलवार की रात मौत का कारण बना। हत्या के बाद आरोपी ने अपनी बेटी को फोन कर साफ शब्दों में कहा, तेरी मां को कुल्हाड़ी से मार दिया है। बेटी ने तुरंत सूचना अपने भाई को दी और जब परिवार घटनास्थल पर पहुंचा तो पूरा कमरा खून से भरा हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ जारी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। 75 साल के एक बुजुर्ग ने अपनी 74 वर्षीय पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। वजह था चरित्र पर शक, जो पिछले 16 सालों से दोनों के रिश्ते में जहर बनकर घुलता आ रहा था। घटना राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम ठरकी की है, जहां दंपत्ति अकेले रहते थे, लेकिन मंगलवार की देर रात जो हुआ उसने पूरे परिवार की नींव हिला दी। जानकारी के मुताबिक आरोपी डिभू केरकट्टा खनिज विभाग से रिटायर्ड सर्वेयर है। वे अपनी पत्नी महेश्वरी के साथ गांव के पुराने घर में रह रहे थे। परिवार के अनुसार 2009 में विभाग का एक मार्शल वाहन ड्राइवर डिभू के साथ गांव आया था। उसी समय डिभू ने अपनी पत्नी को ड्राइवर के साथ एक खाट पर सोते हुए देख लिया था। इस एक घटना ने उसके मन में ऐसा संदेह पैदा किया जो समय के साथ कम होने की बजाय और गहरा होता चला गया। पिछले 16 वर्षों में इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच कई बार तीखे विवाद हुए, कई बार झगड़े मारपीट तक पहुंचे, लेकिन परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन यह मामला हत्या तक पहुंच जाएगा। मंगलवार की रात करीब 1 बजे एक बार फिर वही पुराना विवाद शुरू हुआ। आरोपी डिभू ने अपनी पत्नी से पुराने ड्राइवर वाले मामले पर बात छेड़ी, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी बढ़ने लगी। गुस्सा इतना बढ़ा कि डिभू ने पास में रखी कुल्हाड़ी उठा ली और महेश्वरी पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। कुल्हाड़ी का गहरा वार कान और सिर के पास पड़ा, जिससे महेश्वरी ने वही मौके पर दम तोड़ दिया। कमरे में खून दूर दूर तक फैल गया। आरोपी ने यह सब इतने गुस्से में किया कि उसने यह देखने की कोशिश भी नहीं की कि पत्नी बच सकती है या नहीं। हत्या के कुछ ही मिनट बाद आरोपी ने अपनी बेटी अनिता तिर्की को फोन किया। बेटी के अनुसार फोन पर उनके पिता ने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, तेरी माँ को कुल्हाड़ी से मार दिया है। अचानक इस तरह की बात सुनकर अनिता घबरा गई। वे अंबिकापुर में रहती है, इसलिए उसने तुरंत अपने भाई सुनील को फोन किया, जो माता पिता के घर से लगभग 150 मीटर की दूरी पर रहता है। सुनील बिना समय गवाए घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया, जिसे उसके पिता ने ही खोला।
घर के अंदर जैसे ही उसने कमरे की लाइट जलाई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी मां पलंग के नीचे जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी। उसके सर के पास कुल्हाड़ी के वार का स्पष्ट घाव था और पूरा फर्श खून से लाल पड़ा था। सुनील ने जब अपने पिता से पूछा कि यह क्या कर दिया है, तो डिबू ने बिना किसी हिचक के अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने साफ कहा कि उसने ही अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से मारा है। इसके बाद परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही राजपुर थाना प्रभारी भारद्वाज सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आरोपी को मौके से हिरासत में लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और घटना स्थल से सभी महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा किए गए। पुलिस की शुरुआती जांच पूरी तरह से इशारा करती है कि हत्या की वजह वही 16 साल पुराना चरित्र पर संदेह था। पड़ोसियों का कहना है कि दंपत्ति के बीच पहले भी कई बार बहस सुनी गई थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि झगड़ा इतनी भयावह दिशा में जा सकता है। टिबू के मन में संदेह किस हद तक गहरा हो चुका था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इतने वर्षों बाद भी वह पत्नी को माफ नहीं कर पाया और उसका गुस्सा और शक अंततः खून खराबे में बदल गया। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या हाल ही के दिनों में कोई नया विवाद हुआ था या सिर्फ पुराने संदेह ने इस घटना को जन्म दिया। आरोपी किरकिट्टा से पूछताछ जारी है और उसके मानसिक एवं भावनात्मक हालात पर भी जांच की जा रही है। फिलहाल इस घटना ने पूरे मामले को सदमे में डाल दिया है।